आज मैं आप लोगों को केमिकल इक्वेशन किस तरह से बैलेंस किया जाता है इसको अच्छी तरह से बताने जा रहा हूं। अब इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, खूब ध्यान से सुनना और एक दो बार वीडियो देखोगे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर किसी भी तरह का केमिकल इक्वेशन आप अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हो और ये 9th-10th के एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। देखो यहां एक इक्वेशन दिया गया है Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो अब इसे मैं पहले इजी वे में करूंगा। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है जिसको क्विक मेथड भी बोला जाता है और इसमें बस नंबर पुट कर दो। अब यहां देखो Fe1 है, यहां Fe3 है, तो सिंपल क्या करेंगे 3 लगा दो, हो गया बैलेंस। अब देखो H2 यहां 2 है, यहां 2 है, लेकिन यहां पर O4 है यानी ऑक्सीजन 4 है, यहां 1 है, तो क्या करेंगे आप बताओ। तो यहां पर हम लोग 4 लगा देंगे, ठीक। अगर 4 लगा दिए तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ, लेकिन हाइड्रोजन में लफड़ा हो गया। अब हाइड्रोजन हो गया 8, यहां है 2, तो क्या करेंगे बस सिंपल यहां 4 कर दो तो हो गया 8। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस हो गया। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, क्विक मेथड। इसमें कोई रूल नहीं, आराम से डिजिट नंबर पुट करके आप बना सकते हैं। लेकिन क्या हमेशा इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? ऐसा नहीं है, हमेशा एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन आता है। कभी कभी बहुत हार्ड इक्वेशन दे देता है, तो उसको किस तरह से करेंगे। अब मैं एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप उसका कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो फिर किसी भी तरह का केमिकल इक्वेशन को आप इजीली कर सकते हो। देखो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट मेथड। देखो अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये देखो एनसीईआरटी 10th क्लास का बुक है, इससे मैं ले रहा हूं एक क्वेश्चन। BaCl2 प्लस H2O SO4 डैश BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन है 10th क्लास के बुक से। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। अब मैं इसे कोएफिशिएंट मेथड से बताने जा रहा हूं। किस मेथड से? कोएफिशिएंट मेथड से, ठीक है, कोएफिशिएंट मेथड से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? इसके आगे मान लो सपोज दैट ये ए है, मान लो, ठीक है, ए, इसको मान लो बी, और इसके आगे जो है इसको मान लो सी, इसके आगे को मान लो डी, ठीक है। ए बी सी डी कोएफिशिएंट मैंने मान लिया, ठीक। अब देखो यहां बी ए का कितना है? कितना है? 1 है, तो ए बराबर हो गया 1, यानी ए 1 हो गया। अब इधर देखो बी ए कितना है? ये भी 1 है, तो इक्वल दे करके यानी सी है ना ये, तो सी हो गया 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। आ रहा समझ में? सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके आगे मान लिया कोएफिशिएंट ए है, इसके आगे बी है, इसके आगे सी है और इसके आगे डी है। तो यहां देख रहे हैं क्या, बी ए बराबर ए हुआ, बी ए 1 है तो यहां ले लिए ए। यहां देख रहे हैं बी ए 1 है तो यहां सी 1 है, यानी सी हो गया, यानी इक्वेशन तैयार हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसका काम खत्म। अब Cl2 क्लोरीन कितना है? 2 है, यानी कि ए 2 है, तो यहां लिख दिए 2a बराबर। अब देखो Cl इधर कितना है? ये D में है, Cl कितना है? 1 है, तो D हो गया D। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब देखो H2 कितना हाइड्रोजन कितना है? 2 है, किसमें है? B में, तो यानी कि 2b हो गया, ले लो 2b। अब इधर देखो हाइड्रोजन किधर है? D में है, D में हाइड्रोजन मैंने कितना है? 1 है, तो ले लिए 1, इसका मतलब D हो गया 1। ये हो गया 3rd नंबर इक्वेशन। आ रहा समझ में? ठीक है। अब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब बचा SO4 कितना है? 1 है, किसमें है? B में है, तो यानी कि B हो गया बराबर। अब SO4 यहां देखो C में है, C में कितना है? ये भी 1 है, तो C हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। आ रहा समझ में? अब देखो A B C D, इसमें मुझे 4 डिजिट है, A B C D। अब इन चारों में से किसी एक का वैल्यू मान लो 1, किसका मान है बताओ? चलो ए को ले लेते हैं 1, मान लिया मैंने A बराबर 1, ठीक है, वैल्यू ले लिया। अब यहां A बराबर 1 है, तो यानी कि A बराबर तो C को मैंने C के बराबर है, तो C का वैल्यू हो गया 1, तो चलो C का भी मुझे मिल गया 1।
ओके, अब ए मिल गया, सी मिल गया, बी का देखो, बी बराबर भी सी है, इसका मतलब जो सी का वैल्यू है बी का वैल्यू है, इसका मतलब बी बराबर भी 1 हो गया, तो ये हो गया 1। ठीक, अब देखो डी का निकालते हैं, तो यहां देखो 2a बराबर डी है, तो इसका मतलब a का तो वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया, इसका मतलब d का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, कितना सरल तरीका, देखो a का वैल्यू 1, c बराबर 1, b बराबर 1, d बराबर 1। अब ये जो आया है सब कोएफिशिएंट बैठा दो। अब देखो यहाँ a है, a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ हो गया, b का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ कोएफिशिएंट की जगह 1 हो गया, c का वैल्यू भी 1 है, तो 1 हो गया, कुछ नहीं लिखेंगे, d बराबर 2 है, तो इसका जो कोएफिशिएंट है इस, ये हमारा केमिकल बैलेंस हो गया, ये हमारा केमिकल इक्वेशन जो था ये बैलेंस हो गया। कैसे लग, और चेक करते हैं, BA1 देखो, BA, Cl2 यहाँ 2 हो गया, H2 तो यहाँ 2 हो गया, H, SO4 यहाँ SO4, इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, इससे भी टफ क्वेश्चन दे देता है, तो उसमें आप देखना, अब मैं अगर उसको बताने जाऊंगा तो बहुत वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, मैं इसी में शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। अब मान लो कभी कभी, जैसे मान लो कोई यहां बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसका लास्ट में यही कॉन्सेप्ट करते करते इसी प्रोसेस से करेंगे, तो ए का वैल्यू कुछ आएगा, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, डी का वैल्यू कुछ आएगा। अब मान लो कहीं कहीं अगर मान लो बी का वैल्यू आ गया, सपोज दैट बी बराबर आ गया 1/2, ठीक है, सी बराबर आया 1/4, ए बराबर आ गया 1, डी बराबर आ गया 1, सपोज दैट मान लो। तब आप क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शन में आ गया है, तो फ्रैक्शन में नहीं बैठाएंगे। अब जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, जैसे मान लो यहाँ 4 सबसे ज्यादा है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई, इन चारों में मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 4 से कर देंगे, फिर कट करेंगे तो सिंपल इक्वेशन आ जाएगा, फ्रैक्शन हट जाएगा, फिर वही उसको क्या करेंगे, कोएफिशिएंट में बैठा देंगे तो मेरा बन जाएगा। तो समझ में आ गया, ये था कोएफिशिएंट मेथड। इस मेथड से आप दुनिया के किसी भी केमिकल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।